हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लगी लाइनिंग वाला सूट काटने। सबसे पहले लाइनिंग में अच्छी तरह से प्रेस कर लो और उसके बाद ये जो 4 फोल्ड मतलब डबल फोल्ड में इसको मैंने इस साइड को किया हुआ है और वन साइड अपनी साइड रखी हुई है। तो ऊपर से आधा इंच छोड़ के मैंने ये निशान लगा के रखा, क्योंकि मैंने ना इसमें सामने वाला और पीछे वाला पल्ला दोनों काटने हैं। तो पीछे वाला पल्ला जो होता है ना तो थोड़ा सा बढ़ा के लेना होता है। तो इसको मैंने तीरा ले लिया है यहाँ से 6.25। अगर आप डीप गला पहनते हो ना, जैसे 7 या 8, तो आप इसको 6.5 भी ले सकते हो इस तीरे को। तो मैं सोच रही हूँ इसका भी थोड़ा सा डीप गला बनाऊँ, तो मैंने भी इसको 6.5 ले लिया। और इसकी जो नीचे को मुंडा है ना, वो लिया मैंने इसका 6.25। देखिए यहाँ ये वाला रॉन्ग है, ये जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया है मेरे से। अब जैसे इसकी जो ये मेरे पास नाप है ना, इसकी अपर ब्रेस्ट है 40 इंच, इसमें हम +3 करेंगे और ये हो गया 43, और 43 का चौथा हिस्सा हो गया इसका 11.25। तो इसको लगा दिया मैंने निशान 11.25 पे, और ये मार्जिन रखा मैंने इसका एक्स्ट्रा। ठीक है जी। ये जो नीचे वाला ना, ये रॉन्ग है, ये वाला। ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे कमर की लंबाई। ये जो कमर की लंबाई होती है ना, ये हाइट के मुताबिक होती है। कईयों की हाइट बहुत छोटी होती है तो उनका 6 या 6.5 पे भी आता है, कईयों का 7 पे भी आता है, और कईयों का 7.5 और 8 तक जाता है ये कमर का निशान। तो मैं लूँगी इसको 7.5 पे, और फिर लेंगे हम 15 पे या 15.25 पे। ये 15 पे, इनके ऊपर से हम लेते हैं इसको 21.5 भी लेते हैं, और कई लेते हैं 22 इंच तक जाता है ये वाला निशान, हिप का निशान। तो मैंने यहाँ से लिया इसको 15.5, और ये लिया 7.5 पे कमर का निशान। अब कमर, अच्छा एक और बात, जैसे यहाँ से ये तो होगी अपर ब्रेस्ट का निशान, शायद आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा कैमरा को ठीक करती हूँ, ये वाला। हाँ जी, इस तरह से। तो यहाँ से जिसकी ब्रेस्ट भारी होती है ना, कई लेडीज़ की, तो उसको लेंगे हम 4 इंच पे। कईयों का 3 भी आता है यहाँ से लोअर ब्रेस्ट का, और कईयों का 4 पे भी। तो मैं ले रही हूँ इसको 4 पे। तो इन सभी निशानों को हम कर देंगे सीधा। ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ से तीरा लिया 6.5, क्योंकि ये जो सूट है ना, इसका गला डीप होगा। तो अगर जितना डीप गला होगा ना, तो उतना ये कम तीरा होता है। जैसे कईयों का पीछे का गला होता है 2.5 इंची गला ले लिया पीछे का, या आगे का 6 या 5, तो इसको 7 इंच लेते हैं या 7.5, जितना भी होता है पूरा। लेकिन ये इसको मैंने डीप गला बनाना है, तो मैंने इसको यहाँ से तीरा लिया 6.5, और यहाँ से नीचे को भी 6.25 लिया, और यहाँ से ले लिया अपर ब्रेस्ट का नाप। तो ये है 40 प्लस किया इसमें 3, और बन गया 43, और 43 का हो गया 11.25, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा हुआ निशान। अब लोअर ब्रेस्ट के लिए भी मैंने एक निशान लगा दिया। ये लगा दिया मैंने 4 इंच पे, कई 3.5 पे भी लगाते हैं, और ये वाला हो गया हमारा जी 7.5 पर कमर का निशान, और यहाँ पर लिया मैंने हिप का निशान।
ये पहले बता चुकी हूँ कि कितने कितने उस पर लिया हुआ है। तो जैसे अपर ब्रेस्ट हो गई ये 40 प्लस 3 पौने 11। अब लोअर ब्रेस्ट जैसे 42 प्लस 3 हो गया 45। तो 45 का होगा हमारा 11.5। 11.5। अब आगे कमर है 37। इसमें मैंने भी 3 ही प्लस किया है, या आप 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं अगर ज़्यादा फिटिंग वाला है। तो मैंने इसमें 3 इंच प्लस करके ये आ गया नाप जी 10 पर। 37 प्लस 3 40, 40 का हो गया चौथा हिस्सा 10। अब आती है हिप का निशान। हिप है 46। तो इसमें तैयार नाप 46 है, तो यहाँ से लूँगी मैं 11.5, क्योंकि हिप में भी जैसे ये हिप का निशान लिया मैंने, तो ये बना हमारा 44। इसमें प्लस 2 करेंगे तो ये बन गया 46। 46 का हो गया 11.5। अब हम इन निशानों को मिलाएंगे। ये वाला निशान ऐसे को जाएगा, ऐसे को, और ये वाला यहाँ से ऐसे को। लेकिन जब हमने सिलाई लगानी होती है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे को गुलाई में लेना होता है, ये वाला ऐसे को, इस शेप में। ठीक है जी। और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से सीधा ऐसे भी ले सकते हैं इसको। और ये आ गया कमर का निशान ऐसे। और ये अब नीचे जितना आपने पल्ला रखना है ना, उसी हिसाब से। अब 23 इंच पल्ला है, तो मैं 11.5 पे निशान लगा रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से स्केल रखा सीधा, यहाँ से स्केल सीधा रखा है ऐसे, और ये हो गया ऐसे को। ठीक है जी। अब यहाँ पर लेंगे हम, यहाँ से 2.25 लेंगे। ये बैक का निशान है। अब हम इसका हाफ करेंगे 3.5 पे, या 3 से ऐसे निशान लगाएंगे इसको, और इसकी इस तरह से गुलाई को ले आएंगे ऐसे को। अब हम अंदर की साइड को, जो अंदर वाला पल्ला है, उसके लिए क्या करेंगे, 1 इंच अंदर को करेंगे, और इसको भी इस निशान के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच पे इस तरह से, और यहाँ से फिर से 3.5 से, और इसकी गुलाई को ऐसे अटैच कर देंगे, लगा देंगे गुलाई को ऐसे को। ठीक है, बिल्कुल गोल। लेकिन ये निशान है ना, इसको हम थोड़ा सा ऐसे को लेंगे, ऐसे को, बिल्कुल फिटिंग वाला पहनना अगर, जैसे किसी की हैवी ब्रेस्ट होती है ना, तो उसके लिए करना पड़ता है ऐसे। अब हम करेंगे इसकी कटाई। ठीक है जी। अब इसकी कटिंग जैसे जैसे हमने इसकी कटिंग कर रखी है, वैसे ही इसको अब हम कपड़े पे बिछाएंगे, कपड़े के ऊपर रखेंगे और कमीज़ की कटिंग कर लेंगे। लेकिन कमीज़ की लंबाई जो है जितनी है उतनी ही रखनी है, क्योंकि लाइनिंग जो है 3-4 इंच छोटी रहती है। तो इस तरह से अब क्या करेंगे कि इस पल्ले को बिछाएंगे ना। जब अब जैसे ये डिज़ाइन वाला है सूट है, अभी इस फ्रंट में इसमें देखो, इसमें ये नेक बना हुआ है,
तो उल्टी साइड से कई बार परेशानी आती है कि कैसे मिलाएं। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप ना इसको सीधा ऐसे फोल्ड किया, ऐसे को, इस ऐसे को निशान, इससे क्या होता है आसानी रहती है सूट कटिंग करने में। ऐसे को, और ये वाली लाइनिंग इसके ऊपर ऐसे रखी और जितनी आपकी लंबाई है उसको नाप के ऐसे अच्छे से इसको सेट करना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं कटिंग करती बार, इनको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी, सही होगी, तो आपकी सिलाई भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो इस तरह से इसको मैंने बिछा दिया है ऐसे को, और अब मैं देखूंगी इसकी लंबाई, और जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई लेनी है। जैसे 43 रखनी है मैंने इसकी, या 44, तो ये पूरा ही है लंबाई में। तो इसको मैंने इसके ऊपर बिछा दिया, कम शर्ट के ऊपर ऐसे को, और फिर ऐसे ही हम इसको लाइनिंग को ऊपर रखने के बाद इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से लाइनिंग वाले सूटों की कटाई की जाती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।